तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एक्स ऐसा पच्चीम और प्रेजेंट में ईपीएफओ में एस मुरार लाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आज की इस वीडियो में वेलकम करता हूं भाई। और आई होप कि आपकी जो डीवी की प्रोसेस है, फिर देन मेडिकल की, देन अपॉइंटमेंट लेटर की और देन ज्वाइनिंग लेटर की, सबकी लगभग लगभग हो ही गई होगी बाकी। ओ भाई, जिस भी भाई या बहन का ये प्रोसेस नहीं हुआ है या चल रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सबका स्मूथली हो ही जाएगा प्रोसेस। अगर सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है तो बेफिक्र रहो आप, आराम से आपकी आगे की प्रोसेस है वो पूरी की पूरी स्मूथली रहने वाली है। तो ज़्यादा इसमें भड़क लेने वाली ज़रूरत है नहीं। किसी का पहले हो रहा है, किसी का बाद में हो रहा है, तो सबका यार ये अलग अलग आरओ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कितना फास्ट प्रोसेस करवा रहा है। जैसे गुजरात वालों की बात करूँ तो वहाँ मेडिकल के लिए बहुत मामला फंस रहा है कि भाई आज डीवी करवा लिया, देन मेडिकल की जो फ्रेशर है उनको डेट दे रहे हैं डेढ़ डेढ़ महीने बाद, दो दो महीने बाद कि आप आना मेडिकल के लिए, अलग से आना। ऑलरेडी वर्किंग है, वो अपना प्रीवियस एम्प्लॉयर का मेडिकल यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा फ़ायदे में रह रहे हैं, जल्दी ज्वाइनिंग ले रहे हैं। तो ये वहाँ का थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि यार बंदा दूर से आता है, फिर से उसको मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, वो थोड़ी सी एक चीज़ अच्छी नहीं लगी। बाकी देखो, डिपार्टमेंट जैसा करवाए वैसा हमें करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो एक अभी आपका एक क्वेश्चन उठ रहा था बार बार एक्सटेंशन के ऊपर कि भाई मैं, कोई बोल रहा है हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, कब करना है एक्सटेंशन के लिए अप्लाई अगर किसी को चाहिए तो, कोई बोल रहा है ज्वाइनिंग लेटर के बाद करना है। कल टेलीग्राम पे भी दो तीन लोगों ने मैसेज किया कि हमें ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल गया, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया और देन हमने एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर दिया। तो भाई देखो, ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना है, क्या चीज़ें देनी है, किसको एक्सटेंशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। इस बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए, कल मेरे को मैसेज आए तो उन पर बात करूं कि उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आया और उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन अप्लाई कर दिया, तो भाई वो कंसिडर नहीं होगा। एक्सटेंशन अप्लाई करना होता है ज्वाइनिंग लेटर आपको आने के बाद। जब आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए उसके बाद अप्लाई करना, ना कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का क्या मतलब होता है, समझो उसे। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट ने आपको यहाँ अपॉइंट किया है और आपको ऑफर कर रहे हो कि आप ज्वाइन करोगे या नो नहीं करोगे। तो अगर आपके पास ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ एक एक्सेप्टेंस लेटर आता है एक पेज का, तो उस पर आपको येस और नो में अपना देना होता है। जो भी आपकी बेसिक डिटेल है वो भर कर अपने सेम आर को जिस मेल आई डी से आए उसी मेल आई डी के रिप्लाई में आपको फॉरवर्ड करना होता है फिर से वो। अगर आपने किया है तो इसका मतलब डिपार्टमेंट वेट करेगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू करेगा आपको कि आप ज्वाइन करने वाले हो, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, जब तक आप ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं होगा। अब रही बात एक्सटेंशन की, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। कैसे करना है, क्यों करना है और किस किस को मिलेगा, कितना मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। अब इसके अंदर आप में दो तरह के हैं, एक तो जो ऑलरेडी वर्किंग है, एक जो फ्रेशर हैं। आप जो ऑलरेडी वर्किंग है, मोस्टली आप सभी ने रिजाइन डाल ही दिया होगा भाई। तो कईयों का रिजाइन प्रोसेस स्मूथली हो जाता है, 7-8 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। जैसे बैंकिंग वगैरह या कई सारे डिपार्टमेंट है जहाँ सर्विंग पीरियड होता है, किसी में महीने का होता है, किसी में 15 दिन का, किसी में 2 महीने का। हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। तो ज्वाइनिंग लेटर में तो आपका टाइम रहेगा कि आपको इशू डेट से विद इन 15 डेज आपको रिपोर्ट करना है आपके आरओ के अंदर। लेकिन सर्विंग पीरियड में वो आप अभी रिजाइन अंडर प्रोसेस है आपका, उस वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले वो ध्यान दे ले जो ऑलरेडी वर्किंग है। भाई आप लोगों को एक्सटेंशन इजीली मिल जाएगा क्योंकि आपका एकदम वैलिड और ऑथेंटिक रीज़न है। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसी की मेल में एक रिक्वेस्ट फॉर्म में आपको मेल डालनी है। क्या करना है कि सर मैं ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ और आपने जो भी रिजाइन डाला है, रिजाइन के लिए कोई भी आपने एक एप्लीकेशन तो दिया होगा ना भाई अपने करंट डिपार्टमेंट को कि मेरा इस डिपार्टमेंट में चयन हो गया तो मेरा रिजाइन ऐसे इस तारीख तक एक्सेप्ट करने की कोशिश करें या कर पा करें जो भी, और उसके बाद आप अंडर सर्विंग पीरियड हो अभी। तो जो आपने एप्लीकेशन अपने डिपार्टमेंट को दिया है वो एप्लीकेशन साथ में अटैच कर देनी है एक्सटेंशन वाली मेल के कि भाई मेरा ये प्रोसेस चल रहा है और अभी मेरा इतने दिन का सर्विंग पीरियड है तो मुझे इतने दिन तक एक्सटेंशन देने की कृपा करें। तो आपका प्रॉपर वैलिड रीजन है और कोई उसमें अंदर टांग अड़ाने वाला है नहीं, मिल जाएगा। क्योंकि जब तक आपका जो पिछला एम्प्लॉयर है आपको रिलीव नहीं करेगा तो कैसे आप यहाँ ईपीएफओ में ज्वाइन कर लोगे, सीधी सी बात। तो भाई आपका तो एक्सटेंशन रुकने वाला है नहीं। अब रही बात फ्रेशर लोगों की, कुछ एक बोल रहे हैं हमारे घर में मेरा ही ज्वाइनिंग डेट है, जो ज्वाइनिंग लेटर इशू होने के बाद जो 15वां दिन है वो इस डेट को पड़ रहा है, लेकिन उसके 3 दिन बाद मेरे घर में शादी है। कोई बोल रहा है उसके 5 दिन बाद मेरा ये इंपॉर्टेंट काम है, कोई बोल रहा है मेरा 3 दिन बाद मेरा ये एग्जाम है। वोट एवर जो भी आपका पर्सनल इशू है, पर्सनल रीजन है, तो वो बोल रहे हैं हमें 10 दिन का एक्सटेंशन चाहिए, कोई बोल रहा है 5 दिन का एक्सटेंशन चाहिए, ऐसा कुछ। तो भाई आपको भी सेम यही प्रोसेस करना है, बस कंसिडर आपका ज़्यादा दिनों तक नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना।
5-7 दिन 10 दिन तक आपका कर लिया जाएगा। मान लो आपकी 15 तारीख लास्ट डेट है, 17 तारीख को आपके घर में कोई शादी है, तो शादी वाला कार्ड भी आप इनक्लोज कर देना। और वहीं रिक्वेस्ट फॉर्म में आप ही जो ज्वाइनिंग लेटर से जो मेल आया है उसी मेल के रिप्लाई में एक मेल डाल देना कि सर मेरा ये इश्यू है, मेरी जो ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है ज्वाइनिंग लेटर इशू होने के 15 दिन के बाद की वो इस डेट को है, लेकिन मेरे घर में इस डेट को शादी है, इस डेट को मेरा ये इंपॉर्टेंट काम है, इस डेट को मेरा ये एग्ज़ाम है, वोट एवर जो भी आपका मेडिकल इशू है, कुछ भी आप बताना चाहें जो आपका वैलिड रीज़न है। डिपार्टमेंट के साथ ज़्यादा धोखाधड़ी करने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना और जो ऑनेस्ट चीज़ है वही बताने की कोशिश करना। और अगर शादी वादी का फंक्शन है तो वो अटैच कर देना, कहीं आपका एग्ज़ाम वगैरह तो उसका एडमिट कार्ड इनक्लोज कर देना, किसी का कुछ टाइपिंग है कुछ भी, या फिर किसी का कोई बड़ा मेजर मेडिकल इश्यू है जिसका कोई लंबे टाइम से वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो साथ में वो कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब इनक्लोज कर देना, ताकि डिपार्टमेंट को लगे हाँ बंदा जेन्युइन है, इसका जेन्युइन रीजन है, उसी बेस पे तो कंसिडर करेंगे ना भाई। सिंपल सा आप एप्लीकेशन डाल के छोड़ दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। 1-2 दिन वाली अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आप 5-10 दिन का चाह रहे हो तो प्रॉपर वैलिड रीजन के साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके और मेल डाल देना, सर मेरी लास्ट डेट इतने को ख़त्म हो रही है, मेरे को 10 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का चाहिए, तो मैं इस डेट तक आरओ में रिपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, तो वो आपका कंसिडर हो जाएगा। अब रही बात कि भाई क्या हमें एक्सटेंशन मिला या नहीं मिला, इसका क्या कोई कन्फर्मेशन मेल आएगा, क्या हमें क्या रिप्लाई आएगा। देखो जो 5-10 दिन के लिए ले रहे हैं, जो फ्रेशर हैं या जो ऑलरेडी वर्किंग भी है, अगर वो भी 5-4 दिन के ले रहे हैं, 10 दिन के लिए ले रहे हैं, तो भाई आपको मेल वेल का वेट मत करना, अपनी तरफ से सिंपली मेल डाल के और बैठे रहना। और जो आपने डेट बता रहे हो एक्सपेक्टेड डेट कि मैं इस डेट तक रिपोर्ट कर लूँगा, उस डेट तक आप आ जाना, लेट मत करना। दूसरी बात रही भाई ऑलरेडी वर्किंग है लेकिन लंबा मांग रहे हैं, उनको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी फ्रेशर में कुछ एक लोग ऐसा होंगे ना वर्किंग है और ना इतना कुछ खास वैलिड रीजन है, बस उनके एक चुल है एक्सटेंशन की और वो चुल को मिटाने के लिए 3 महीने का डालेंगे। तो भाई आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि 99% केस में ऐसा है कि आप एक्सटेंशन का जिस भी आर में मेल डालोगे वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा आपको। हो सकता है 1-2 आर से आ भी जाए, लेकिन पिछली बार हमारी सेकंड वेटिंग लिस्ट के बाद जिस भी लोगों ने एक्सटेंशन का मेल डाला उनमें से किसी को रिप्लाई नहीं गया भाई, जितने को मैं जानता हूँ उस हिसाब से जिन जिन लोगों ने एक्सटेंशन अप्लाई किया। तो भाई अगर आप लंबा एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हो, भले ही आप वर्किंग भी हो, 1 महीने से ऊपर का अगर आपका एक्सटेंशन टाइम जा रहा है, तो आरोप में आप डीवी मेडिकल के लिए गए होंगे तो वहाँ कोई एडम सेक्शन में जो भी बैठा होगा उससे आपने नंबर वगैरह जो भी आपका डीवी किया है, चाहे सीनियर एसएससी हो देन आपका एसएसओ, उसके कुछ एक कॉन्टैक्ट वगैरह हो गए हैं, आपका कोई फ्रेंड वगैरह ऑलरेडी वहाँ वर्किंग होगा, जो भी हो गया आपके जो बैचमेट्स है वो ज्वाइन कर चुके होंगे, तो उनके भाई आप कॉन्टैक्ट में रहना और कैसे भी करके अपने एडम सेक्शन में आप पर्सनली फ़ोन पे बात कर लेना और कंफर्म कर लेना कि सर मैं 3 महीने का डाला हूँ, 2 महीने का डाला हूँ, मेरे को रिप्लाई नहीं मिला, ये वो मेरा कंसिडर तो हो गया ना। तो वहाँ पे आपको एक एश्योरेंस मिल जाएगा कि भाई हाँ ऐसा ऐसा मामला है, मिला कि नहीं मिला, क्योंकि मेल का रिप्लाई नहीं आने वाला है, ये मेल के रिप्लाई के वेट में मत रहना, सीधी बात है। तो लंबा एक्सटेंशन ले रहे हो तो कॉल पे भी आप उनसे जुड़े रहना भाई, बाकी छोटा 5-10 दिन 15 दिन वो नॉर्मली आपको रिप्लाई आएगा नहीं, अपनी तरफ से डाल देना और जो आप टाइम बता रहे हो उस टाइम पे आप ज्वाइन कर लेना। तो ये भाई एक सिंपल सी चीज़ थी एक्सटेंशन की प्रोसेस कैसे डालना है। हाँ याद रखना, कुछ एक लोगों ने ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आने के बाद आपने एक्सटेंशन अप्लाई कर दिया, तो भाई आपको जो एक्सटेंशन चाहिए तो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद फिर से एक्सटेंशन अप्लाई करना है, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको एक्सटेंशन जो अप्लाई करोगे वो कंसिडर किया जाएगा। अभी तक तो आपको ज्वाइनिंग लेटर भी इश्यू नहीं है, उससे पहले भी आप एक्सटेंशन मांगने लग रहे हो, तो वो थोड़ी सी अलग बात हो जाएगी ना। तो भाई ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, और आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको हेल्पफुल जानकारी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, जो भी नीडफुल पर्सन है उसके साथ शेयर करना और बने रहना हमारे साथ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी, जो भी अपडेट होगी आगे आने वाली, चाहे रिलोकेशन की हो, ट्रांसफ़र की हो, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की हो, हर एक चीज़ कोई भी आपका डाउट है तो आप यहाँ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो बनाने के लायक टॉपिक लगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।